हम दोनों जो हैं यहाँ हुजूर से मुलाकात करने और जलसे पे आए हैं और मेरी फ़ैमिली में मेरी वाइफ़ और एक बेटी है जो पाकिस्तान में होते हैं। वो नहीं आ सके तो मेरे और मेरे बेटे का वीज़ा लग गया था तो हम लोग यहाँ आए हैं। मेरी तमाम मुझे जो है वो जमात वालों ने स्पेशली कहा था कि जब आप हुजूर से मिलने के लिए जाएँ और जलसे पे जाएँ तो तमाम वहाँ जितने भी हमारे अहमदी भाई हैं सबको प्यार वाला सलाम दें और दुआ की दरख्वास्त करें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वालों को, क्योंकि वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सख्त हो चुके हुए हैं अहमदियों के लिए। कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में 1973 के लॉ के मुताबिक जो हैं वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए जा चुके हुए हैं। इसलिए हमें वहाँ जॉब्स में, स्कूल्स में या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, इवन दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ऑफिशियली कि हम जो हैं वो अहमदिया कम्युनिटी से जो है हमारा ताल्लुक़ है, तो वो हमें बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे कि हम इस दुनिया से नहीं हैं। अहमदियों को जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक हकारत की नज़र से देखते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ हैं जिनको हम मुल्क से बाहर भी जाने के लिए वीज़ा नहीं देंगे और इस मुल्क में भी रहने नहीं देंगे। अभी हज़रत साहब से मुलाकात हुई है ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी। मैं जो हूँ अभी स्टिल शायद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी हज़रत साहब से मुलाकात हुई है और मैं बहुत मतलब जिस्म मेरा इस वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है हज़रत साहब को उसको सलाम करते हुए। और जब हज़रत साहब ने पूछा कि क्या करते हो, तो जो याद था वो कुछ भी याद नहीं रहा। इतना नूरानी चेहरा, खैर वो अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला सब तमाम पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उन सबको ये मौका अता करे। मतलब हम लोग तरसे हुए हैं इस चीज़ को कि हज़रत साहब से मुलाकात करें और आज खुदा ने मुझे और मेरे बेटे को ये तौफ़ीक अता की। मैं 6 महीने पहले कादियान गया था तो मैंने वहाँ ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला तूने हमें कादियान का जलसा दिखाया है तो ये वाला जलसा भी दिखा दे। तो महज़ खुदा का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने आज यहाँ हज़रत साहब से मुलाकात भी करा दी है और इस जलसे पे भी ले आया है। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मुझे याद ही नहीं रहा मैंने बोलना क्या था। हुज़ूर को सलाम किया, उनका हाथ चूमा और मैं बहुत खुश हो गया। बहुत ही यादगार लम्हे थे और बयान नहीं कर सकता। हमेशा से देखते आए हैं हुज़ूर को और आज मिलके एक नई लहर आ गई है और एक हुज़ूर का जैसा रूहानी चेहरा है वो देख के टीवी पे बड़ा मुख्तलिफ लगता है, लेकिन देख के एक बहुत शफ़क़त भरी निगाह थी। तो हुज़ूर से ये मेरी पहली मुलाकात है, तो हुज़ूर से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई और उनसे बात करके बड़ा दिल को सुकून हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी सादत की बात है कि मुझे ये मौका अल्लाह ताला ने दिया, मेरी उनसे मुलाकात होगी। आज मेरी प्यारे हुज़ूर से मुलाकात हुई और प्यारे हुज़ूर का चेहरा बहुत नूरानी था। और मैं ज़िला सियालकोट से आया हूँ और मेरी 10 साल से ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्यारे हुज़ूर से मुलाकात करूँ और वो आज मेरी पूरी हो गई है। मैं ग्रीस से आया हूँ और हुज़ूर यूनिवर्स से ही मेरी पहली मुलाकात थी और ग्रीस में बस 3.5 साल पहले पैदल ही आया था और हुज़ूर को मिलने की जो ख्वाहिश थी, तड़प थी 3 साल से। हफ्तावार फैक्स कर रहा था और बड़ी एक दिल की ख्वाहिश थी कि हुज़ूर से मुलाकात हो और मुलाकात होगी। सुबह जब नमाज फ़जर में मैं हुज़ूर के पीछे नमाज अदा की और हुज़ूर का चेहरा जब दीदार हुआ तो वो बस नूर ही नूर नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था लाइट कम है और हुज़ूर के चेहरे पे नूर ज़्यादा है। वो हुज़ूर यूनिवर्स से मुसाफ़ा कर रहा था तो दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। कुछ समझ नहीं था आ रहा कि क्या बात करूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की थोड़ी सी उनसे बात करने की और अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मौका दिया और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह फिर मौका दे और हुज़ूर यूनिवर्स से थोड़ी सी लंबी मुलाकात हो ताकि आराम से हुज़ूर से बातचीत हो सके।